हेलो दोस्तों, तो वेलकम टू हिंद स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं परसेंटेज यानी प्रतिशत। कैसे किसी भी संख्या का प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, किसी भी संख्या को प्रतिशत में कैसे बनाया जाता है, या फिर किसी भी सवाल को परसेंटेज का उसको एक छोटे लेवल से हम एक बड़े लेवल तक जाएंगे। और मैं आपको बता दूं, ये वीडियो आपका बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं 2 पार्ट में परसेंटेज को डिस्कस करने वाला हूं। और अगर आप चाहेंगे तो हम 3 या 4 पार्ट में भी क्लियर करेंगे एक बड़े से बड़े क्वेश्चन को। ठीक है, तो आप सबसे पहले 2 पार्ट में समझिएगा कि कैसे परसेंटेज को हम शुरुआत में कैसे समझेंगे। अगर आप बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। परसेंटेज में आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझा दूंगा, बहुत ही अच्छे तरीके से। तो ध्यान से इसको वीडियो को पूरा देखें और समझिएगा परसेंटेज आखिर क्या होता है। तो जीरो से सिखाने की कोशिश करूंगा, तो वीडियो को लाइक और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे कि हम अपना दूसरा वीडियो भी जल्द से जल्द अच्छे से और भी अच्छे तरीके से आपके सामने लाएं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम प्रतिशत यानी परसेंटेज को समझ लेते हैं। तो देखिएगा, परसेंटेज आज का हमारा टॉपिक है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, परसेंटेज आखिर होता क्या है। आपने देखा होगा कि प्रतिशत का जो सिंबल होता है वो कुछ इस प्रकार से बना होता है। यानी कि अगर आप प्रतिशत का सिंबल कहीं देखेंगे तो आप क्या करेंगे, उसको जगह पर आप 1/100 लिखते हैं। ठीक है, किसी भी संख्या का अगर आप प्रतिशत निकालते हैं तो वहां पर प्रतिशत को हटा करके आप 1/100 लिख देते हैं। अगर आपको ये नहीं पता था तो आप समझ सकते हैं कि प्रतिशत का बराबर जो होता है वह 1/100 होता है। कोई भी चीज़ दोस्तों जो होती है वह खुद में 100% होती है। जैसे कि मैं यह पेन की बात करूं, अगर यह 10 रुपए का है या फिर 20 रुपए का है, तो यह खुद में जो मूल्य है वह 100% खुद का मूल्य होता है। ठीक है, अब देखिएगा दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि आपके पास 2 रुपए हैं या फिर 2 कोई संख्या है। ठीक है, तो आपको इसे प्रतिशत में कैसे बदलना है, बिल्कुल जीरो से आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो प्रतिशत में इसको कैसे बदलना है यहाँ पर सीखेंगे। देखिए, प्रतिशत में बदलें 2 को। ठीक है, यानी 2 एक अंक है, इसको आप प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, कुछ नहीं आपको करना है, इसको प्रतिशत में कैसे बदलना है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पर गुणा लगाना है और 100 का गुणा कर देना है और प्रतिशत का सिंबल लगा देना है। तो यह आपका जो हल करने पर आएगा, 2 का गुणा 100 में करेंगे तो हो जाएगा 200। तो बताइएगा, यह हो गया आपका 200%। यानी कि कोई भी संख्या जो होती, मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 को जब आप प्रतिशत में बदलेंगे तो आपका 200% हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं आपको इसको हल करके दिखाऊंगा तो आपका फिर से 2 ही आएगा, जिससे कि इस संख्या को ऐसा करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कि अगर आप 2 को प्रतिशत में बदलेंगे तो 200% होगा, अगर उसे वापस संख्या में लाएंगे तो वह 2 ही आएगा। ठीक है, तो इससे यहाँ पर आप समझ जाएंगे। ठीक है, अब देखिएगा, 15 जैसे कि आपके पास रुपए हैं या फिर कोई 15 संख्या है, आपको इसे प्रतिशत में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे, प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, आप क्या करें, 15 लिखें और उसके गुणा में लिख दें 100 और प्रतिशत का सिंबल लगा दें। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, किसी भी संख्या को प्रतिशत में अगर बदलना है तो आपको क्या करना है, 100 लिखना है, उसके गुणा में उसमें 100 का गुणा कर देना है और फिर प्रतिशत का सिंबल लगा देना है और उसको गुणा को कर देना है। 15 का 100 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1500 और प्रतिशत का सिंबल लगा देना है। ठीक है, अब देखिएगा, अगर आपके पास कोई एक बड़ी संख्या है मान लीजिए, और उसको प्रतिशत में बदलना है तो कैसे करेंगे। मान लीजिएगा यहाँ पर 250 है, इसको आपको प्रतिशत में बदलना है। तो दोस्तों, कोई भी तरीका मैंने आपको ये बताया, यही सभी में करना है, चाहे वह छोटी संख्या हो या फिर करोड़ों में हो या फिर कोई भी कैसी भी संख्या बड़ी हो, आपको यही करना है। ठीक है, जैसे इसको अगर आप 250 को प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या करेंगे, आप 100 लिखेंगे और इसका प्रतिशत का सिंबल जो है वह चिन्ह आपको लगा देना है। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पर आपका जो निकल कर आएगा वह 250 और गुणा में, यानी 250 में अगर आप गुणा करेंगे 100 का तो सीधा कर लीजिएगा और गुणा। देखिए, 250 लिखेंगे
और 100 यानी 2 जीरो यहाँ बढ़ा देंगे और प्रतिशत का सिंबल लगा देंगे। यही हो गया आपका 25,000 प्रतिशत। यानी 250 को आपने प्रतिशत में बदला तो वह कितना हो गया, 25,000 प्रतिशत हो जाएगा। ठीक है, तो किसी भी संख्या को आप प्रतिशत में इस प्रकार से बदल सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका है। ठीक है दोस्तों, अब हम समझ लेते हैं। हम दोस्तों सभी टाइप आपके कराएंगे, आप परेशान मत हो। तो यहाँ पर अब हम समझ लेते हैं, कोई भी संख्या जब प्रतिशत में हो तो आप उसे संख्या में कैसे बदलेंगे। ठीक है, तो देखिए कोई भी संख्या जब प्रतिशत में होगी तो संख्या में कैसे बदलना है, यहाँ पर देखिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जिस प्रकार से 16% मान लीजिए, या फिर सबसे पहले सरल सवाल को ले लेते हैं। मैं 16% भी आपको निकाल करके दिखाऊंगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर है आपका 200, मान लीजिए अभी जो 200% आया था वह किसका आया था, आपको पता है किसका आया था। तो देखिए यहाँ पर 200 लिख लिया, 200% मान लीजिए आपको सवाल दिया गया 200% को संख्या में बदलें, को संख्या में बदलें, संख्या में बदलें। ठीक है, तो आपको कैसे बदलना है, देखिए दोस्तों यहाँ पर ये दूसरा टाइप है हमारा। अभी हमने जो सीखा था, क्या सीखा था कि किसी भी संख्या को आप प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। मैंने आपको बताया था जैसे कि दो संख्या थी तो मैंने उसमें क्या किया था, 100 का गुणा किया था और प्रतिशत का सिंबल लगाया था, तो वह 200% हो गई थी। ठीक है, तो अगर आपको कोई संख्या दी जाए जो कि प्रतिशत में पहले से ही हो तो उसको आपको संख्या में कैसे बदलना है। तो देखिए यहाँ पर 200% लिखा हुआ है, यह पहले से प्रतिशत में है, तो इसको आपको संख्या में कैसे बदलना है, 200% है। मैंने आपको बताया था कि प्रतिशत के स्थान पर आपको इसको हटा करके गुणा कर देना है 1/100 का, जो कि आप जानते हैं ऊपर लिखा भी है कि प्रतिशत का बराबर होता है 1/100। यानी प्रतिशत का चिन्ह आप हटाएंगे तो 1/100 लिखेंगे। ठीक है, किसी भी संख्या का आप प्रतिशत हटाएंगे तो वहां पर आपको 1/100 कर देना है गुणा में। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर इसे काटेंगे, यहाँ 2 जीरो थी, इन 2 जीरो से काट देंगे। नीचे 1 था, 1 का भाग करने पर किसी भी संख्या में वही संख्या ही आती है, यानी 1 का भाग करेंगे तो उतना ही आने वाला है आपका। अब इस 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 एकम 2। ठीक है, अब देखिएगा हमने क्या किया था, यहाँ पर दो संख्या को प्रतिशत में जब बदला था तो 200% आया था। जब हमने 200% को संख्या में बदला तो 2 ही आया, क्योंकि ये हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखिएगा दोस्तों थोड़ी सी लाइट प्रॉब्लम है, आप थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। मैं आपको और भी समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए मैंने क्या कहा था कि किसी भी संख्या को मान लीजिए 25 था, ठीक है, और 25 को प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत में 25 रुपए है मान लीजिए, इसे प्रतिशत में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है। ठीक है, तो कैसे बदलेंगे, 25 लिखेंगे और इसमें 100 का गुणा कर देंगे और प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। देखिए प्रतिशत में बदलना हो तो 100 का गुणा करना है और प्रतिशत का चिन्ह लगा देना है, तो यह आपका 2500% हो जाएगा। ठीक है, ये हमने आपको अभी बताया था, फिर से मैंने इसलिए बता दिया कि आप कहीं भूल ना गए हों। तो देखिए अब हम समझ लेते हैं, ये टाइप हमने समझा, एक टाइप ये था, और एक टाइप हमने आपको बताया कि किसी भी संख्या का प्रतिशत में जब संख्या हो, मान लीजिएगा 200 यानी कि 25 मान लीजिए, ठीक है, 25% है यह संख्या। ठीक है, मान लीजिए यह 25% कोई संख्या है, यहाँ पर प्रतिशत का चिन्ह लगा है, इसको आपको संख्या में बदलना है, संख्या में बदलना है। ठीक है, देखिए तो आप अगर संख्या में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, 25%, प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे। जब पहले से ही प्रतिशत हो तो आपको क्या करना है, गुणा लगाना है और प्रतिशत का चिन्ह हटा करके आपको 100 नीचे कर देना है। ठीक है, बहुत ही आसान है। अब आप क्या करिएगा, इसको हल कर लीजिएगा। 25 का 1 में गुणा होगा, 25 एकम 25 और नीचे 100 है। ठीक है, अब देखिए 25 का अगर आप इसे काटेंगे, 25 एकम 25 और 25 चौको 100। ठीक है, तो देखिए ऊपर कितना हो गया 1 और नीचे कितना हो गया 4, तो 1/4 आपका आ गया। तो प्रतिशत को हमने संख्या में बदल लिया, 1/4 आ गया। तो देखिए अगर आपके पास दूसरा प्रश्न हो कुछ इस प्रकार से, जैसे कि मान लीजिएगा 205% हो, ठीक है, 205% हो, तो आप इसे संख्या में कैसे बदलेंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मैंने आपको बताया
संख्या में प्रतिशत का हटा करके, प्रतिशत को हटा करके 100 का भाग करेंगे, 205 लिखना है, गुणा करना है 1/100। ठीक है। अब देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर 205 है, 205 ऊपर आएगा 205 ही, और नीचे क्या है 100 है। अब देखिए यह संख्या जो है यह कट सकती है, किससे काटी जा सकती है, आप काट लीजिएगा। तो देखिए 5 से काटेंगे, 20 पंचे होता है 100, और 5 चौको 20 और 5 एकम 5। ठीक है, यानी 41 बटे हो जाएगा आपका 20। तो यह हो गया आपका संख्या में। तो दोस्तों हमने दो टाइप समझे, क्या कि जब प्रतिशत में किसी संख्या को बनाना है तो 100 का गुणा और प्रतिशत लगाना है। ठीक है, प्रतिशत का चिन्ह लगाना है। ठीक है, और अगर प्रतिशत में हो तो प्रतिशत हटा करके 1/100 का गुणा करना है, और वह आपका संख्या में हो जाता है। तो दो टाइप हमने यहाँ पर समझे। अब हम समझते हैं किसी भी संख्या को आप प्रतिशत में जो है कैसे निकालेंगे। किसी भी संख्या का प्रतिशत आप कैसे निकालेंगे। देखिए जैसे कि यहाँ पर हो 250, ठीक है, और उसका आपको प्रतिशत निकालना है। ठीक है, या फिर गुणा में लिखा हो, मैं आपको का वाला फिर भी समझाऊंगा अभी। ठीक है, पहले गुणा में समझ लीजिएगा। 250 है और यहाँ पर इसका हमें निकालना है 10%। ठीक है, तो यह हमारा तीसरा टाइप है। इसको प्रतिशत में यानी कि 10% 250 का निकालना है, कितना होता है। तो 250 लिखेंगे और फिर गुणा लिखेंगे, और 10% का चिन्ह हटाना है, 1/100 लिख देना है, और फिर इसको हल कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर 2 जीरो हैं, 1 जीरो यहाँ है, 1 जीरो यहाँ है, कट जाएगी। 1 में 1 का गुणा होगा 1 ही होगा, और 25 का इस 1 में गुणा होगा तो कितना आएगा आपका, केवल 25 आएगा। ठीक है, तो देखिए 250 का 10% आपका कितना होता है, 25 होता है। अब आप एक और सवाल कर लीजिएगा, जैसे कि मैंने आपकी बात अभी बताया था कि 500 लिखा है जैसे, और इसका 500 का मान लीजिए 25% आपको निकालना होगा। ठीक है, देखिए 500 का 25% कितना होगा। ठीक है, ये आपसे प्रश्न कर दिया जाए तो कैसे निकालेंगे। 500 लिखेंगे, ठीक है, का मतलब होता है गुणा, और 25% प्रतिशत यहाँ पर लगा हुआ है, प्रतिशत को हटा करके 1/100 लिखना है, मैंने बताया था आपको। ठीक है, अब देखिए जीरो से इन दो जीरो को काट देना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 25 है, 25 का 1 में गुणा करेंगे 25 ही हुआ, और यहाँ पर 5 है, 25 का 5 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 125 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, 500 का 25% कितना हो गया, 125 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो अब हम और भी अगला टाइप समझ लेते हैं। जैसे किसी भी भिन्न को जब संख्या में बदलना हो या फिर प्रतिशत बनाना हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिएगा, किसी भी भिन्न को जैसे 2/5 है, इसको आपको प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत में ये हमारा जो अगला टाइप है, चौथा टाइप समझ लीजिएगा, प्रतिशत में बनाना है। ठीक है, प्रतिशत में बनाना है 2/5 को, तो क्या करना है, कुछ नहीं दोस्तों, वही तरीका है जो कि मैंने अभी आपको बता रखा है। ठीक है, आपको क्या करना है, गुणा लगाना है और 100 लिखना है और प्रतिशत का सिंबल लगा देना है। जिस प्रकार से हम संख्या को प्रतिशत में बदलते थे, उसी प्रकार से इस भिन्न को भी हम प्रतिशत में बदलेंगे। ठीक है, तो देखिए 2/5 यहाँ पर है, 2/5 लिखा, और सबसे पहले यहाँ पर आपको 2 में गुणा करेंगे 100 का, तो 200 ऊपर हो जाएगा, 200 लिख लीजिएगा। ठीक है, अब आपको हल कर लेना है। 5 चौको होता है 20, तो देखिए 5 चौको 20, तो 40 आ गया आपका प्रतिशत। अभी देखिए यहाँ पर कितना हो गया, 2/5 को हमने प्रतिशत में बदला तो कितना हो गया, 40%। अगर आप इसे फिर से हल करेंगे तो आपका 2/5 ही आ जाएगा। ठीक है, अब करके भी देख लीजिएगा। देखिए 40% है, मान लीजिए हम उल्टा करके देख लेते हैं। जैसे कि अगर यही 40% मान लीजिए हमें दे दिया जाए कि इसे आप भिन्न में बदलिए, तो आपका फिर से 2/5 आ जाएगा। देखिए 40% है, अब इसको अगर आप भिन्न में बदलेंगे वापस, तो देखिए कैसे बदलेंगे, 40 लिखेंगे, और मैंने आपको बताया था कि आप भाग कर देंगे कितने का, 100 का, यानी 1/100 का गुणा करेंगे, यानी 100 का भाग ही तो करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा, 20 दूनी होता है 40 और 20 पंचे होता है 100, तो 2/5 ही आपका आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने सीखा कि किसी भी संख्या को यानी किसी भी भिन्न को आप प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। तो देखिए और भी कोई एक और भिन्न हम ले लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिएगा 5/8
आपका 50 है, ठीक है, 5/50, या फिर आप यहाँ पर सरल हो जाएगा इसलिए मैं 6 कर लेता हूँ, 6/50 है मान लीजिए। इसको आपको प्रतिशत में बनाना है तो 6/50, ठीक है, और गुणा प्रतिशत में इसे बदलना है तो क्या करना है, 100 का गुणा और प्रतिशत लगा देना है, ठीक है। अब देखिए 6 का 100 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 600, और प्रतिशत का चिन्ह चलता ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि हमें प्रतिशत में बदलना है। तो बटे में हो जाएगा 50। अब आप क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, 0 से यह 0 काट देना है, ऊपर बचा 60, 5 से भाग करेंगे तो 12×5 = 60, तो आपका आंसर आ जाएगा 12%, ठीक है। तो इस प्रकार से आप किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदल सकते हैं। आप अगले अगले पार्ट में जरूर हम अच्छे से कठिन भिन्नों को प्रतिशत में बदलना सीखेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप क्योंकि आसानी से 0 से समझ रहे हैं तो आसान से सवालों को करते रहिए, क्योंकि आसान के सवाल को करेंगे, धीरे धीरे आसान से करेंगे, फिर हम कठिन सवालों को भी हल करना सीख जाएंगे। अब देखिए हमने समझा किसी भी भिन्न को कैसे प्रतिशत में बदलना है, ठीक है, तो यहाँ पर समझ लिया। अब कोई भी भिन्न जो है वह प्रतिशत में है तो उसे संख्या में कैसे बदलना है। जैसे मान लीजिए 6 मान लीजिए है 10, और इसका प्रतिशत पहले से दिया गया है, 6/10% है, तो इसको संख्या में बदलना है, संख्या में, ठीक है, संख्या में बदलना है, ठीक है। तो देखिए कैसे बदलेंगे, 6/10 लिखना है और इसकी जगह पर गुणा लगा देना है, यानी प्रतिशत का पहले से दिया गया है तो इसके स्थान पर इसको हटा करके 1/100 लिख देना है, ठीक है, लिख दिया। अब आपको हल कर लेना है, तो देखिए कैसे हल करेंगे, 6 ऊपर है, नीचे कितना है 10, और गुणा में कितना आ गया 100 आ गया नीचे, ठीक है। अब आपको इसको हल कर लेना है, 2 3 6 और 2 5 10, 3 हो गया आपका कितना, 3/5 का गुणा 100 में करेंगे तो 500, ठीक है, 3/500 हो जाएगा। जब आप 500 से भाग देंगे 3 में तो आपका दशमलव में आएगा। अभी हम इतना ही समझ लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा हम ये अगर आप समझना चाहेंगे कि कैसे इसको हल करना है तो अगला वीडियो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो इसको आप चैनल पर जाकर के भी समझ सकते हैं, वहाँ पर वीडियो बने हुए हैं, या फिर आप चाहेंगे तो मैं आपको फिर से बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा दूसरा सवाल कैसे है, जैसे मान लीजिएगा यहाँ पर आपका 1/4% दिया गया है, इसको आपको संख्या में बदलना है, ठीक है। तो देखिए 1/4 लिखा है, गुणा लगाएंगे 1/100 लिखेंगे प्रतिशत को चिन्ह हटा करके, तो यह हो जाएगा 1/400, ठीक है। इसको भी आप भाग करके हल कर सकते हैं। मैं आपको एक सरल सवाल और देता हूं जिससे कि हमारा अच्छा सा आंसर आए, ठीक है। देखिए 25 यहाँ पर, और नीचे मान लीजिएगा आपका है 2, ठीक है, 25/2 दिया गया है, इसको आपको प्रतिशत में दिया गया है, आपको संख्या में बदलना है। तो देखिए 25 यहाँ पर और 2 नीचे, गुणा करेंगे, प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे, 1/100 लिखेंगे और इसको हल कर लेंगे। तो देखिए कैसे हल करना है, आपको 25 से ये 100 काट देने हैं, 25 चौका 100 होता है, तो नीचे क्या हो गया 4 दूनी 8 और ऊपर 1 है तो 1/8 आपका आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप किसी भी सवाल को हल कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब हम अगले वीडियो में समझेंगे कि इस टाइप के प्रश्नों को, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं यहीं तक रखता हूं इसको। जैसे कि मान लीजिए 200% है या फिर 2000 है, ठीक है, 2000 कोई संख्या है, उसका आपको 10% निकालना है, कितना होगा, और का 20% कितना होगा। जब डबल प्रतिशत दिए जाएं एक संख्या में तो कैसे निकालेंगे, आप समझ पा रहे होंगे इसको कैसे हल करेंगे। अगर आप हल करना जानते हैं तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो आप अगले वीडियो का इंतजार करें। मैं आपको अच्छे से इस तरीके के वीडियो के जरिए आपको इस प्रकार के प्रश्न और भी अच्छे प्रश्नों को करके आपको बता दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।